रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोपी एक मिडिल क्लास फैमिली की सिंपल सी लड़की थी जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में होती है। गोपी की सास शाइना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अपने बेटे दीपक की शादी अपने बराबरी में अपनी सहेली रुबीना की बेटी से करवाना चाहती थी। लेकिन शाइना का पति नरेश अपनी पत्नी की आदत से अच्छे से वाकिफ था, जिसके चलते उसने अपने बेटे की शादी उसकी सहेली की बेटी के साथ ना करके अपने दोस्त की बेटी गोपी के साथ करवा दी। एक रोज सुबह के समय सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी गोपी वहाँ आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी, मैंने सबके लिए तो नाश्ता बना दिया है, आप बता दीजिए कि आप क्या खाएंगी नाश्ते में, मैं वही बना दूंगी। ओह माय गॉड, तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओगी? मुझे जो खाना है तुमने कभी उसका नाम भी सुना है क्या? जो बनाओगी जाके अपना काम करो जो कर सकती हो। मेरे साथ ये संस्कारी बहू का नाटक खेलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कभी बहू से सीधे मुंह बात नहीं कर सकती हो क्या? बेचारी ने तुमसे कुछ गलत तो नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा है कि तुम्हें खाने में क्या खाना है। पापा सही कह रहे हैं माँ, ये क्या बात हुई? आप जब देखो गोपी को सुनाती ही रहती हैं। हमेशा एक जैसा ही बिहेवियर रखना ठीक नहीं है। हो गए दोनों बाप बेटे शुरू इसकी तरफदारी करने। मुझे तो पहले ही पता था कि जैसे मैंने इसको कुछ बोला आप दोनों को पहले ही बुरा लगने लगेगा। हाँ, तो जब तुम बिना बात के नखरे दिखाओगी तो मैं मजबूरन नहीं बोलना पड़ेगा। बहू ने जो पूछा था वो बता देती। अच्छा, आपको लगता है मैंने गलत बोला? तो ठीक है, तुम मेरे लिए फ्राइड एग और फ्रेंच टोस्ट, बेगल एंड क्रीम चीज और अब बस भी करो। बहू ने तुमसे सिर्फ नाश्ता पूछा था, तुम तो पूरा कॉन्टिनेंटल फूड का मेन्यू खोल के बैठ गई। क्यों, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आप सबको पता है कि मैं ये सब ही खाती हूँ। अब आपकी बहू को ये सब नहीं बनाना आता तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। माँ जी, मुझे तो बस सिंपल खाना ही बनाने आता है, ये सब कॉन्टिनेंटल फूड बनाने का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है मुझे तो पहले ही पता था ये सब अमीर लोगों का नाश्ता है। तुमने तो कभी इनका नाम भी नहीं सुना होगा। बनाना तो बहुत दूर की बात है। बहू तू जा, हमारे लिए नाश्ता लगा, हम आते हैं। अपनी अमीर सास के नखरे बाद में देखियो। नरेश इतना कहकर अपने बहू बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अपने पति की बात सुनकर शाइना भी गुस्से में बाहर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ गोपी की अमीर सास के नखरे कम होने की जगह बढ़ते जा रहे थे, जिनसे सिर्फ वही नहीं बल्कि सभी घर वाले परेशान हो गए थे। एक रोज उसकी माँ माला का कॉल आता है और वो कहती है, बेटी कैसी है तू, ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आपने ऐसे अचानक कैसे कॉल किया? सब ठीक है ना घर पर? हाँ बेटी, यहाँ तो सब ठीक ही है। मुझे बस तेरी ही चिंता लगी रहती है कि तू अपने सास के साथ कैसे निभा रही होगी। माँ आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, और कोई बात हो तो बताओ। बेटी वैसे तो मैंने फोन तेरे ससुराल वालों को दावत पर बुलाने के लिए किया था। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि कुछ ठीक से नहीं हो पाया। अगर तेरे ससुराल वाले आ जाते तो अच्छा होता। अब माँ को कैसे बताऊँ कि माँ जी मुझे ही नहीं पसंद करती तो मेरे मायके जाना कैसे पसंद करेंगी? क्या हुआ बेटी, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कोई परेशानी है? नहीं माँ, परेशानी कैसी, मैं तो बस दीपक जी की छुट्टी के बारे में सोच रही थी। जल्दी मिलती नहीं है ना उन्हें छुट्टी। कोई बात नहीं बेटी, तो अपने ससुराल वाले से शाम को बात कर लियो फोन पर और मुझे बता दियो, मैं वैसे ही तैयारी कर लूंगी। माला इतना कहकर कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गोपी अपनी माँ की बात सुनकर परेशान हो जाती है और दुविधा में फंसी होती है। मना करती है तो उसकी माँ को बुरा लगेगा। सास से पूछने पर वो कभी हाँ नहीं करेगी। वो हॉल में बैठकर ये सब सोच रही थी। तभी उसकी सास शाइना अपने कमरे से नीचे आती है और बिखरा हुआ घर देखकर गोपी से कहती है, बहू तो ये क्या कर रही है? पूरा घर फैलाकर आराम से सोफे पर बैठकर आराम फरमा रही है, क्या बात है? माँ जी को बताना ठीक होगा, पूछू क्या? शायद हाँ कर दे। एक बार कहने में क्या जाता है, हाँ बोलेंगी तो भी ठीक है, ना बोलेंगी तो भी ठीक है। माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था, उन्होंने आप सभी लोगों को दावत पर बुलाया है। यू मीन टू से पार्टी, वो भी तुम्हारे घर? माँ जी चलिए ना, मना मत करिए वरना माँ को बहुत बुरा लगेगा। वैसे मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपनी बहू को उसके मायके और ससुराल के बीच अंतर समझाने के लिए कि ये लोग हमारे पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। अच्छा ठीक है, अपनी माँ को कॉल करके बोल दे कि हम आ रहे हैं। अपनी सास की नियत से अनजान गोपी अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है
और अपनी माँ को कॉल करके हाँ कर देती है। कुछ समय बाद गोपी अपने ससुराल वालों को लेकर अपने मायके जाती है, जहाँ पहुँचकर उसकी सास कहती है, बहू थोड़ा एसी ऑन कर दो, बहुत दूर से आए हैं, बहुत गर्मी हो रही है। और हाँ, मेरे लिए कैंड जूस ले आना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बकवास करे जा रही हो? अगर यहाँ अपना अमीरपना नहीं दिखाओगी तो छोटी नहीं हो जाओगी तुम। पापा सही कह रहे हैं, सब जानकर अनजान मत बनो आप। अरे अब मैंने क्या कर दिया? अब मुझे एसी में रहने की आदत है तो निकल गया मुंह से। अब आपकी बहू के मायके वाले गरीब हैं तो क्या मैं अपने शौक भी कम कर दूं? शौक कम करो या ना करो, लेकिन ये अमीरों के नखरे दिखाना बंद करो। फाइन, आप लोग मेरे लिए कुछ मत लाइए, वैसे भी मेरी पसंद का यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ समय बाद सभी लोग खाना खाने के लिए जमीन पर बैठने लगते हैं। तभी शाइना फिर से कहती है, नो सॉरी, मुझे जमीन पर बैठकर खाने की आदत नहीं है, मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। हाँ तो ठीक है, मत खाओ, लेकिन अपना मुंह बंद करके रखो। इनके पास ठीक से खिलाने के लिए क्या, राइस भी इनके राशन का ही है और मुझे बासमती राइस खाने की आदत है क्योंकि ये राशन का हार्ड राइस मुझसे डाइजेस्ट नहीं होता। पापा, माँ का कुछ नहीं हो सकता, इनके अमीरों के नखरे खत्म नहीं होंगे। बेवजह गोपी और उनके घर वालों की इंसल्ट हो रही है बस। बात तो तू सही कह रहा है बेटा, जल्दी खा के निकलते हैं, इसका मुंह नहीं बंद होने वाला। बेटी, तेरी अमीर सास तो कितने नखरे वाली है, तो इसके साथ कैसे रहती है? जब ये मेरे घर में आकर इतने नखरे दिखा रही है तो अपने घर में कितने दिखाती होगी। माँ आप चुप हो जाइए और माँ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। रहने दो बहू, तुम्हारी माँ की बातों से पेट भर गया। अब तुम चल रही हो हमारे साथ या हम लोग जाएं? जाएंगे, लेकिन खाकर। और समदन जी ने बिल्कुल सही बोला। कुछ समय बाद गोपी को छोड़कर सभी घर वाले वापस आ जाते हैं, जिसके बाद नरेश शाइना को अपनी बहू के मायके में उसके अमीरी के नखरे दिखाने के चलते बहुत सुनाता है, लेकिन शाइना पर उसकी बातों का असर नहीं होता। अगले दिन सुबह नरेश शाइना को लेकर अपने दोस्त राजेश के घर जाता है, जो कि अपने ही घर में अपनी पत्नी के साथ पोछा लगा रहा था, जिसे देखकर शाइना कहती है, अरे ये भाई साहब और बहन जी अपने ही घर में पोछा क्यों लगा रहे हैं? ये इन्हीं के कर्मों का फल है। इन्हें भी तुम्हारी तरह अमीर होने का बहुत घमंड था, जिसके चलते इन्होंने अपनी गरीब बहू को घर से बाहर निकाल दिया और अपने बेटे की दूसरी शादी एक अमीर लड़की से करवा दी, जिसने इनका ये हाल कर दिया। और वो अमीर लड़की पता है कौन है? कौन है? तुम्हारी सहेली रुबीना की बेटी है, जिसे तुम अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। अगर मैं सही टाइम पर अपने दोस्त की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करवाता तो आज तुम्हारा भी यही हाल होता। मैंने सोचा शायद तुम अपनी बहू की सादगी और अच्छे स्वभाव को खुद ही देख लो और दिल से अपना लो, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन आज बताना जरूरी था। अच्छी बहू सबकी किस्मत में नहीं होती है। अपने पति की बात सुनकर और अपनी सहेली की बेटी की सच्चाई जानकर शाइना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर जाकर अपनी बहू से अपने गलत स्वभाव की माफी मांगती है। साथ ही अमीरी गरीबी का फर्क भुलाकर अपनी बहू को दिल से अपनाती है। साथ ही फिर कभी दोबारा अपनी बहू को अमीर सास होने के नखरे नहीं दिखाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।